आसाम में आज सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है वो सुबह जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग के ऊपर जो सेबी का ऑर्डर आया वो था 4,843 करोड़ रुपए के आसपास की एक अवधि, एक जो रकम है वो उन्होंने अवैध तौर पे रेज की है, जिसके बाद नुवामा, बीएससी, इन सब शेयरों में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। डायरेक्टर साहब, ट्रेंड नहीं, दूसरे वाला शेयर लेकर आइए जो बीएससी वगैरह है। क्या करना चाहिए आसाम मैम, बीएससी में या फिर ये जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं, नुवामा में, बीएससी में, सीडीएसएल में, इस पूरे इवेंट का एक बड़ा ट्रिगर यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ क्या करें? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि एक इवेंट हुआ है, नेगेटिव न्यूज फ्लो हुआ है, तो थोड़ा संभलने दिया जाए। इस काउंटर में अभी कुछ छेड़खानी ना करें, इसे एक बार सेटल होने दें, फिर इसमें नई खरीदारी के मौके ढूंढिए। अभी इसमें एंट्री नहीं करनी है, लेकिन लिया हुआ है तो उसको भी पेशेंटली होल्ड करिए। मुझे लगता है कि एक बार पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और क्लैरिफिकेशन आएंगी, तो वापस से इन स्टॉक के पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। पर अभी थोड़ा सा समय विपरीत है, तो सिर्फ इसमें वेट एंड वॉच करना है, नई खरीदारी नहीं करनी। तो नई खरीदारी अभी फिलहाल ना करिए, अभी वेट एंड वॉच मोड में रहिए। जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती रहे वैसे वैसे कॉल लीजिएगा। ये बीएससी, नुवामा, सीडीएसएल या एंजल वन, इन सब के लिए एक ब्लैंकेट राय आपको दी गई है। मैम, दूसरा नाम आता है ट्रेंड का। ट्रेंड की एनालिस्ट मीट हुई। एनालिस्ट मीट के बाद दो तरह के दो पार्ट रास्ते आए। एक तो डाउनग्रेड हुआ नुवामा की तरफ से, और डाउनग्रेड के बाद 5,884 रुपये का टारगेट दिया गया है, और दूसरी तरफ दो अपग्रेड भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टॉक ने आज नुवामा की इस रिपोर्ट पे बहुत सीवियरली रिएक्ट किया है। अब क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए, जो नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होल्ड करें, नई खरीदारी की चाह रखने वाले इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट करें। 5489 के आसपास चल रहा है, 5300 5200 के लेवल्स के आसपास वापस से पोजीशन को रिव्यू कराएं। अभी सिर्फ यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। ओके मैम, तीसरा नाम है डिफेंस का। अभी कोचिन की हम बात कर ही रहे थे, लेकिन ये एचएएल, जहां पर 10 हाई वैल्यू एक्विजिशन प्रपोजल्स को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब 1,05,000 करोड़ रुपए वर्थ के ये जो एक्विजिशन है, इनको अप्रूवल आया है। एचएएल को या बीडीएल को कैसे देख रहे हो आप? देखिए, काफी बढ़िया ये दोनों काउंटर्स लगते हैं। स्पेशली अगर मैं एचएल की बात करूं, तो ये जो तेजी आई है, मुझे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये इसे वापस से एक बार 5200 तक, 5160, 5170 और फिर 5200 तक लेके जाएंगे। तो एचएल में तेजी लगती है। इनिशियल टारगेट तो इसमें 5200 का है, और वो मैंने इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया है इनिशियल टारगेट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी वहां पे है। 5200 का स्तर ये पार कर गया तो फिर अच्छी तेजी और बनेगी, जो इसको 5400 से 5500 तक लेके जाएगी। होल्ड करने की सलाह है। अल्टीमेट टारगेट रहेगा 5500 का। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे पोजीशन में 4700 का। ओके मैम, एक बंधन बैंक को और देखिए। इनके डिपॉजिट्स के नंबर आए Q1 के, और 16% की ग्रोथ वाई वाई रही है। क्यू ऑन क्यू करीब 2.5% ग्रोथ रही है, और ये रिएक्शन तो इसका थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, 3% नीचे कामकाज कर रहा है। ये बंधन, ये आरबीएल, ये पीएनबी, ये बीओबी, इन सब के Q1 के अपडेट आए हैं। क्या किया जाए इसमें? वीक लग रहा है थोड़ा सा, सुमित जी, ये काउंटर और वीक हो सकता है। 183 चल रहा है, 175 तक जा सकता है। 183 मेरे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है उस हिसाब से मैं प्राइस बता रही हूँ। लेकिन एक जो लेवल है जहां तक ये जाने की ट्राई कर सकता है वो 173 रहेगा। तो वीक लगता है काउंटर, 173 तक जाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सिर्फ होल्ड ही रखना है, नई खरीदारी नहीं रखनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 163 का रखेंगे, और टारगेट इसमें 190। तो थोड़ी सी वीकनेस और बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक बिकवाली और गहरा सकती है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे काम करिएगा। तो ये सारे वही नाम हैं जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज थी, जहाँ पे ट्रिगर है, और इन ट्रिगर के दम पर काफ़ी हलचल देखने को मिली। तो बजिंग स्टॉक को ये समेटते हैं।